गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर अमित पटेल और आज डिस्कस करते हैं निफ्टी। हमने लास्ट वीडियो में अपडेट किया था, उसके हिसाब से हमारा 350 एक मेजर सपोर्ट था। कोई भी पैनिक सेलिंग हम एक्सपेक्ट करेंगे 350 के नीचे। दो चीजें डिस्कस की थी कि इफ मार्केट इज कमिंग बिटवीन 530 टू 470 बिफोर गोइंग टू 22,800 वी आर गोइंग टू बाय। बट हुआ क्या मार्केट में? मार्केट 568 से ही रिवर्स हो गया। बट ऊपर की ओर हमने डिस्कस किया था कि 22,800, 845 और इवन 900, ये जो बैंड होगा दैट विल गिव अस अ टॉप ऑन अ फ्राइडे। यस, फ्राइडे वाज क्लियरली मेंशन बिकॉज कैंडिडेट था, तो उसको अपना कुछ ना कुछ रिएक्शन देना था। मार्केट ने क्या दिया? ऑलमोस्ट 450 पॉइंट का ड्रॉप फ्रॉम द टॉप। ओके, अब क्या? तो पहले उसके ऊपर जो हो गया। ओके, बात कर लेते हैं क्या प्रेडिक्ट किया था। बट क्या ये फॉल मैंने कैप्चर किया? नहीं भाई। आई वॉज वेटिंग फॉर द 845। नहीं आया तो मेरे पास दूसरा रास्ता था कि मैं उसको कुछ रिजेक्शन पर वेट सेल करूं। तो मेरी सेलिंग जो हुई थी वो 670 पर हुई थी। 672, 532, 470 इस जोन में। ये बाउंस और लास्ट वाला फॉल मैंने भी मिस किया बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर द बाय। क्यों? पंचक है डेफिनेटली, एंड आई नो हाउ टू ट्रेड द पंचक। क्लियरली मुझे बता रहा था कि यहां से पंचक है तो 2 बजे के बाद कहीं से भी एक बाउंस आना चाहिए था, और वो मार्केट को कहाँ तक? एटलीस्ट 22,600, 652 की रेंज में मार्केट को वापस से ले जाना चाहिए था। तो यस, आई एम लॉन्ग फॉर दी 22,600, 650 रेंज। बात कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो कभी भी, आई रिपीट, कभी भी मार्केट में आपको यहाँ इस तरह का डाइवर्जेंस दिखे, यू कैन नॉट इग्नोर इट। आप नहीं कर सकते। आपका लेवल आया नहीं आया, क्या करना है? कुछ नहीं करना है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना लो। अगर मार्केट उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये जो डाइवर्जेंस है वो मार्केट खुद को कंफर्म कर रहा है। और सेम चीज क्या दिख रही है? अगर हर एक टाइम फ्रेम पर डाइवर्जेंस दिख रहा है, मार्केट अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर मैं दो तीन तरीके से हम चैनल बना सकते हैं। यू कैन मेक दिस चैनल लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 350 की अहमियत और ये जो क्लोजिंग है उसकी अहमियत। तो यहाँ पर मिडल चैनल लाइन हमारा सपोर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये ब्रेक होगा, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दी 22,000 इन अपकमिंग डेज। ओके, लेवल क्या आएगा? लेवल ऑलमोस्ट 22,420 का आएगा। मार्केट इसके नीचे सस्टेन होता है, देन यस, ऊपर कहीं ना कुछ ना कुछ फिनिश किया है। यहाँ पर एक डबल टॉप सिचुएशन लगी है, आरएसआई में क्लियर डाइवर्जेंस है, और यहाँ पर ड्यूअल डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियरली मेरे लिए इंपॉर्टेंस होगी कि मैं कोई भी लॉन्ग ओवरनाइट करूंगा अभी के लॉन्ग के अलावा जो 652 पर है, उस वो निकाल के मुझे कोई भी लॉन्ग लेना होगा। दैट आई एम गोइंग टू प्लान अबाउट 22,800। उसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता है या फिर नीचे यहाँ पर हमें कोई 5 स्ट्रक्चर दिखाता है बाउंस में, तो ही हम लॉन्ग लेंगे, वरना नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक स्टीप रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्लियरली और वीकन होता जा रहा है। कोई अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक जो ये डाइवर्जेंस को निगेट करे, प्राइस का निगेशन मतलब टॉप के ऊपर सस्टेन करे, अगर ये दोनों चीज मिलती है तो ही हम लॉन्ग में ट्रेड की तलाश करेंगे आफ्टर 652। क्लियर है बहुत। आ जाते हैं काउंट पर। तो यहाँ पर हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था, जस्ट लाइक दिस, एक हायर हाई हायर लो का पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। सारे मूव ओवरलैपिंग है। दिस कैन बी आइदर सम काइंड ऑफ रनिंग करेक्शन और एंडिंग डायगोनल। क्यों? क्योंकि सब में ओवरलैपिंग यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। एंड इन बोथ केस द फॉल विल बी द शार्पर। If this is an ending diagonal, the whole up move need to get retraced
पूरा रिट्रेस हो जाएगा। इन केस ऑफ सम काइंड ऑफ रनिंग करेक्शन, ये जो मूव था उसका 1.23x मूव यहां से हमें कुछ इस तरह से मिलना चाहिए। तो जस्ट बी कॉशियस। लॉन्ग लेना है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर निगेट कर लो, यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखा दो कि भाई साहब यहाँ पर स्मार्ट मनी वापस से ट्रेड में आ चुके हैं। प्राइस को ब्रेक कर लो, आरएसआई को ब्रेक कर लो, वी आर बिंगो, वी आर गुड टू गो फॉर ओवरनाइट लॉन्ग। उस केस में हम वापस से 23,300, 23,600 और इवन 24,000 भी जा सकते हैं पोजिशनली ओवर अ फ्यू वीक्स। ओके, एक हफ्ते में नहीं आएगा। बात कर लेते हैं हफ्ते की कि नेक्स्ट वीक में कौन से लेवल हमारे लिए अहमियत रखने वाले हैं। कभी भी कोई भी टाइम पर मार्केट अगर अपमूव को खत्म करता है, मान लो दिस वाज द अपमूव, मार्केट ने इसको खत्म किया, यहाँ पर आपको क्लियर ट्रेंड लाइन नहीं मिलेगा, रीजन मतलब चैनल लाइन नहीं मिलेगा। रीजन यही है कि वेन एवर देर इज एन एंडिंग डायगोनल इन अ वेव 5, ट्रेंड लाइन मल्टीपल टाइम ब्रेक होती है। तो जो भी लास्ट ट्रेंड लाइन लास्ट लो बना है 5 का भी, हमें उसका रेफरेंस लेना चाहिए जस्ट लाइक दिस। और जैसे ही वो ब्रेक होता है, ये अपमूव हमने खत्म कर रखा है। जिसको इलियट वेव नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, चैनल लाइन तो बनाना आपको आता होगा, बना लो। जैसे ही वो ब्रेक होती है आफ्टर अ डाइवर्जेंस, आई रिपीट आफ्टर डाइवर्जेंस का मतलब क्या होगा, डाइवर्जेंस हमेशा वेव 5 में बनता है, वेव 5 आपको मिल चुका है, चैनल लाइन ब्रेक कर ली है आपने। तो जैसे ही चैनल लाइन ब्रेक होती है, पूरा अपमूव एटलीस्ट 38% से और आइडियली 62% से रिट्रेस होगा। 38 वेव 4 के केस में होता है, तो पहला टारगेट हम 38 का रखते हैं, दूसरा टारगेट 62 का रखेंगे, लेकिन 38% हमेशा आपको सपोर्ट देगा। तो यहाँ पर टाइम का सपोर्ट भी था पंचक का, और प्राइस कहां पर थी, प्राइस ऑलमोस्ट 22,400 के आसपास होवरिंग कर रही थी। ये जो स्पाइक था दैट इज ओनली स्टॉप लॉस हंटिंग मूव। क्या हुआ मार्केट ने ऑलमोस्ट कैंडल 406 के आसपास क्लोज करे। तो अगर ये 38 पर सपोर्ट ले रहा है तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप करना होगा कि पूरे मूव का मतलब जो भी ड्रॉप आया है उसका आपको 62% मार्क कर लेना है, 50 टू 62%, एंड दैट इज योर टारगेट। एटलीस्ट मार्केट वहां तो एक बार जाएगा आफ्टर अ फर्स्ट ड्रॉप। मार्केट में जो लोग पुराने टाइम से मतलब पिछले 30-35 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, दे नो फर्स्ट ड्रॉप इज ऑलवेज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि पहला ड्रॉप के बाद मार्केट हमेशा 50 to 62% रिट्रेसमेंट के लिए जाता है, इफ नॉट गोइंग टूवर्ड्स द अनदर हाई। बट ये बाउंस हमेशा आपको मिलता है। तो एक बात याद रखिएगा कि जैसे ही हम पहला स्विंग लो ब्रेक करते हैं, उसके बाद और यहाँ पर 38% भी आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली एक बाउंस मिलेगा टूवर्ड्स द 62%। तो यहाँ पर इमोशंस में आकर शॉर्ट्स नहीं बनते हैं। वेट फॉर योर लेवल, वेट फॉर द बाउंस। बाउंस के बाद यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे, आर वी गोइंग फॉर द अनदर हाई और are we going for the 22,200 22,100 रेंज? कैसे डिसाइड होगा? कुछ नहीं, मार्केट को इस रेंज में आने दो। इस रेंज को मैं और छोटा कर देता हूँ, 22,600 से लेकर 22,652, 25,652, इस रेंज में मार्केट आता है। और वहां पर 15 मिनट डाइवर्जेंस के बाद बना लो चैनल लाइन, जिस जैसे मैंने ये बनाई है, और वेट करो 45 पॉइंट के ड्रॉप का। अगर ये तीनों चीज आपको मिल जाती है, यू आर गुड टू गो फॉर द लेवल ऑफ 61.8, दैट इज इन बिटवीन 22,200 टू 22,100। पता, ए बी सी, तो मतलब जो जो फॉल आया यहाँ पर ऑलमोस्ट 450 पॉइंट का, सेम ड्रॉप आपको वापस से 450 पॉइंट का मिल सकता है। तो जो भी है ये वहां से उतना पॉइंट निकाल देना है। व्हाट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ये मैंने एक नॉन बायस व्यू दिया। नाउ टॉकिंग अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब पर्सनल एक्सपेक्टेशंस। आई एम एक्सपेक्टिंग 1 to
3.1, 3.2, 3.3, दिस काइंड ऑफ मूव इन अपकमिंग वीक्स। ऐसा नहीं है अगले वीक में आ जाएगी, अगले वीक में मैं ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेड प्लान बनाना चाहिए, तो पहले तो बाउंस का बनाना चाहिए टुवर्ड्स दी 650, 600 टू 650 रेंज। उसके बाद ड्रॉप का बनाना चाहिए, दैट इज 200 टू 100 रेंज, और फिर वहां पर रिव्यू करना चाहिए। पोजिशनल प्लेयर्स है तो यहाँ के आसपास आकर रिव्यू कर लो मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट अलोंग विद द सपोर्ट ऑफ ब्रॉडर मार्केट एंड आरएसआई, या फिर आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो वो भी अलाइंड है आपके मुंह के साथ, देन समझ लो आप एक वेव थ्री में नीचे की ओर जा रहे हो। करेक्ट। ऊपर ओके 650 तक तो हम लॉन्ग है, तो ये जो 150 पॉइंट है, आई विल प्रीफर टू डू इंट्रा, या फिर छोटी पोजीशन के साथ 800 तक वेट करेंगे। 800 के ऊपर क्लोज आता है, आरएसआई में भी यहाँ पर अबो 70 चला जाता है, आई विल प्रीफर टू गो लॉन्ग अगेन फॉर द टारगेट ऑफ 23,300, 23,500 और 24,002। बट ये दोनों चीज मुझे चाहिए होगी टू गेट इनटू अ लॉन्ग ट्रेड। दिस इज माय सिस्टम। अगर स्मार्ट मनी आपके साथ लॉन्ग में नहीं है, आप कितना भी लॉन्ग ले लो, ओवरनाइट पैसा नहीं बनेगा। ओके, तो आई प्रिफर टू फॉलो द मार्केट। एक्सपेक्टेशन मैंने बोला मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी लंबी है, बट यहाँ पर रिव्यू करूंगा बिकॉज आई प्रिफर टू फॉलो द मार्केट। यहाँ पर हम कोई प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, जो भी मार्केट बताएगा हम उसको फॉलो करेंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। टाइम फॉर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। हमने जो भी डिस्कस किया दैट इज कंप्लीटली फॉर एजुकेशनल पर्पस, आपको इसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं लेना है। थैंक यू।